The question is if A transpose is equal to 3, 4, minus 1, 2, 0, and 1, and the another matrix B which is minus 1, 2, 1, 1, 2, 3, then verify that A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose, and the second part of the problem is A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है। पहली मैट्रिक्स में ऑलरेडी आपको गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा है, और सेकंड एक सिंपली एक मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं। ऑर्डर को अगर आप चेक करेंगे तो इसका ऑर्डर 2 into 3 है, और फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास है 3 into 2। ऑर्डर मींस नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज क्लेम करते हैं, उसके बाद ही नंबर ऑफ कॉलम क्लेम करते हैं। तो ठीक है, पहले मैं एक बार डाटा नोट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर मैं इसके डाटा को नोट करूं तो पहले रो की एंट्रीज आपके पास हैं 3 और 4, सेकेंड रो की एंट्रीज आपके पास है -1 और 2, थर्ड रो की एंट्रीज आपके पास है 0 और 1। सिमिलरली अगर मैं सेकंड मैट्रिक्स को नोट करूं तो आप देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स का डाटा आपको दे रखा है -1 2 1, -1 2 1, और सेकंड रो की एंट्रीज आपको दे रखी है 1 2 और 3। जैसा कि मैंने कहा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपके पास है 3 into 2, और सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपके पास है 2 into 3। और ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि पहले हम लोग बताते हैं कि कितने इसमें रोज मौजूद है, और उसके बाद इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जिससे मैट्रिक्स का एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है कि किस फॉर्मेट की मैट्रिक्स आपको दे रखी है। अब देखिए, चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे मूव कर जाते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है, आपको ये प्रूव करना है कि a प्लस बी के एडिशन का अगर आप ट्रांसपोज निकालें तो ये बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। ठीक है, अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मेरा टारगेट है a प्लस बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना। बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी आपको दे ही रखी है, लेकिन ए मैट्रिक्स अभी आपको नजर नहीं आ रही है। तो क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है विच इज ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, और अगर आपको इसकी हेल्प से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है तो एक और चीज आपको यहाँ पे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और अगर मैं गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगा तो फिर आई विल गेट द ए मैट्रिक्स। आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे रखा है, और अगर मैं गिवन मैट्रिक्स का एक बार फिर से ट्रांसपोज निकालूंगा तो वी विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। तो यहां पे मुझे क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि अब एक और पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसपोज जब आप निकालते हैं तो उसके लिए करना क्या होता है। आपको करना यह है कि कॉलम की सारी एंट्रीज को रोज में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम की एंट्री है 3 -1 और 0, तो मुझे इसे रो में लिखना पड़ेगा 3 -1 और 0। सेकेंड कॉलम की एंट्री है 4 2 1, तो मैं यहाँ पे इसको सेकेंड रो के अंदर लेके जाऊंगा, दैट इज 4 2 और 1, और इसका ऑर्डर मेरे पास है 2 into 3। अब क्योंकि जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको बी के ट्रांसपोज की भी रिक्वायरमेंट है। आपके पास ए का ट्रांसपोज मौजूद है, बी मैट्रिक्स मौजूद है, और ए मैट्रिक्स भी मौजूद है, लेकिन आपके पास बी का ट्रांसपोज अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेटर ही रहेगा कि गिवन मैट्रिक्स से मैं बी के ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर आप बी के ट्रांसपोज को कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है कि जो रो वाला डाटा है उसे कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बनेगा, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए -1 2 और 1 है, तो आप इसे पहले कॉलम में ले जाइए, दैट इज -1 2 और 1, और फिर ये है 1 2 3, तो आप इसे ले जाइए 1 2 और 3। आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर आपके पास 2 into 3 है, तो बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको मिलेगा 3 into 2। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो जो मैट्रिक्स मुझे इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारा डाटा मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं ए प्लस बी पे। आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स आपके पास है, ए मैट्रिक्स आपके पास है विच इज योर 3 -1 0, दैट इज 4 2 1। बी मैट्रिक्स के डाटा को अगर मैं नोट करूं तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आपको गिवन था, दैट इज -1 2 and 1, -1 2 1,
और सेकेंड रो की एंट्रीज मेरे पास है 1 2 3, दैट इज 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है, मुझे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, अच्छा क्योंकि हमें क्वेश्चन में दो पार्ट हैंडल करने हैं, एक में आपको ए प्लस बी रिक्वायर्ड है और एक में ए माइनस बी रिक्वायर्ड है, बेटर ही रहेगा कि हम लोग दोनों ऑपरेशन एक साथ हैंडल कर लेते हैं। तो पहले मैं ए प्लस बी भी निकालूंगा और फिर हम लोग ए माइनस बी को भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, जैसा मैंने कहा कि हम लोग साथ साथ दोनों काम करेंगे। पहले मैं ए प्लस बी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद हम लोग ए माइनस बी मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैट्रिक्स एडिशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना पड़ता है। तो 3 में आपको ऐड करना पड़ेगा -1 को, तो ये लोकेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2 में। ऐसी -1 को 2 से जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1, 4 को 1 से ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5, 2 को 2 से ऐड करोगे तो ये बनेगा 4, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 4। तो ये तो आपके पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गई। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग दोनों ऑपरेशन एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अब मैं मूव कर रहा हूं ए माइनस बी पे। तो जब आप दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, इसमें भी लगभग सेम प्रोसेस फॉलो होता है, बस अब प्लस की जगह माइनस होगा। तो मुझे ये एंट्रीज में से ये एंट्रीज को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 माइनस ऑफ -1, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में। -1 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -3, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डाटा बनेगा -1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डाटा बनेगा 0, और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डाटा बनेगा -2। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ए प्लस बी भी कैलकुलेट कर चुके हैं और ए माइनस बी मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम फर्स्ट वाले रिजल्ट को इजीली प्रूफ कर पाएंगे। पहला रिजल्ट ये था कि मुझे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपके पास 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने कैलकुलेट किया है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज निकालूंगा तो फिर से जो रो वाला डाटा है वो कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि एंट्री आपको मिलेगी 2 1 1, सेकेंड डाटा इज 5 4 4, और आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो ये तो मेरे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे ऐड करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। ए के ट्रांसपोज और प्लस बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडिशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कितना हमें दे रखा है। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, आप देख सकते हैं 3 4 -1 2 0 1। तो नोट कर लेते हैं 3 4 -1 2 एंड 0 1। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने कैलकुलेट कर लिया है, एक बार डाटा वेरीफाई कर लें। 3 4 -1 2 0 1। अब हमें रिक्वायर्ड है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपने बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को भी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ये हमारे पास है, इसकी पहली एंट्री है -1 और 1, है ना। फर्स्ट रो की एंट्री इसमें है -1 और 1, फिर है 2 2, और इन द लास्ट वन इज 1 3, दैट इज 2 2 2 2, एंड दैट इज 1 एंड 3। अब मुझे करना क्या है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे मैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। ये पहला वाला आपका ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, दूसरा वाला बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। चलिए देखते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी मुझे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो ऐड करने का तो प्रोसेस वही है जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको ऊपर वाली स्टेप में क्लियर किया। हमेशा आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना पड़ता है। तो 3 में -1 ऐड करना है, ये डाटा 2, 4 में 1 ऐड करना है, ये आपके पास 5, -1 में 2 ऐड करना है, ये बनेगा 1, 2 में 2 ऐड करना है, ये बनेगा 4, 0 में 1 ऐड करना है, ये बनेगा 1, और 1 में 3 ऐड करना है, ये डाटा बनेगा 4। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने ए प्लस बी के ट्रांसपोज को कैलकुलेट किया है, एक तो ये मैट्रिक्स, और ये जो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को जब सॉल्व किया है, एक ये मैट्रिक्स, ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स का कंप्लीट डाटा एक दूसरे से मैच कर रहा है। दोनों का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम आ रही है। मींस हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि दैट इज ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। अब आप देख सकते हैं कि अब हमें काम करना होगा ए माइनस बी के ट्रांसपोज पे।
तो सबसे पहले तो मैं ए माइनस बी वाले डाटा को फिर से एक बार नोट कर लेता हूं। ऑलरेडी हम लोग इसे कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी में जो एंट्रीज हैं दे आर 4 - 3 - 1, दैट इज 4 - 3 -1। सेकेंड रो की एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो आप इसे देख सकते हैं, दैट इज 3 0 एंड -2, दैट इज 3 0 एंड -2। सबसे पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि रो वाला डाटा पूरा का पूरा आपका कॉलम में कन्वर्ट होगा। इसका ऑर्डर है 2 × 3, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर आपको मिलेगा 3 × 2। नाउ द एंट्रीज आर 4 - 3 - 1, दैट इज 3 0 एंड -2। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा टास्क हमारे पास ये है कि मुझे ए का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज को भी कैलकुलेट करना है। ए का ट्रांसपोज का डाटा ऑलरेडी हमारे पास है, बस एक बार फिर से नोट ही करना है केवल। आप देख सकते हैं 3 4 - 1 2 0 1, 3 4 - 1 2 एंड 0 1 माइनस सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास है, सेकेंड मैट्रिक्स जो कि बी का ट्रांसपोज है, -1 1 -1 2 2 -1 1 2 2 एंड दैट इज 1 एंड 3, दैट इज 1 एंड 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले 3 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, तो ये डाटा बनेगा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3, -1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा -3, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डाटा बनेगा 0, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा -1, और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डाटा बनेगा -2। और आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, विच इज योर ए डैश माइनस बी डैश। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये जो डाटा है, ये जो डाटा है, ये जो मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स अभी आपने कैलकुलेट किया है, इन दोनों मैट्रिक्स का एग्जैक्टली डाटा मैच कर रहा है। मींस हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। एंड दिस इज द प्रूफ फॉर द गिविंग प्रॉब्लम।